इनसे मिलने के बाद आज आप लोग घर नहीं जाएंगे, किसी न किसी डॉक्टर से मिलने जाएंगे। ये आपको आज सुनना है। Are you excited? Yes! ऊपर वाले, Yes! नीचे वाले, Yes! पीछे वाले, Yes! लेफ्ट हैंड वाले, Yes! राइट हैंड वाले, Yes! मी टू। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ और इस बिजनेस को करते हुए तकरीबन 8 साल 1 महीने 5 दिन हुआ है। और दोस्तों, इस बिजनेस को जब मैं 5 अप्रैल 2014 का दिन था जब ये बिजनेस मुझे मिला था, उसके पहले मैं बेसिकली न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। पहले मैं दिल्ली में ही था। 2005 में मैं अमृतसर चला गया अपने 2 बेटी के साथ। वहां पर मिली कि फिजियोथेरेपी का अच्छा काम हो सकता है अमृतसर में। फिर मैं वहां शिफ्ट कर गया और वहां पे अपनी क्लिनिक खोली। और हमने जब अमृतसर गए तो दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली में तो अच्छे पैसे कमा लेता था मैं, दिल्ली में अच्छे पैसे कमा लेता था। लेकिन जब अमृतसर में गया तो चला पता कि वहां पे बहुत सारे चैरिटेबल फिजियोथेरेपी सेंटर है जो 30 रुपया में पूरी महीने का इलाज करता है। और उस समय 2005 में हम यहाँ पे दिल्ली में अपने क्लिनिक में 200 रुपया लेते थे। किसी के घर देखने जाते थे तो 500 रुपया लिया करते थे दिल्ली में। वहां पे चला कि 300 रुपया में तो पूरी महीने की फिजियोथेरेपी होती है। बहुत सारे चैरिटेबल सेंटर है। फिर दोस्तों, मुझे लगा कि मैं कहीं गलत जगह पे आ गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां पर रास्ता बंद होती है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सोचोगे तो रास्ता बहुत बड़ी निकलती है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे आम जनरल फिजियोथेरेपिस्ट लोग बहुत है जो गोडे के दर्द को, कमर को दर्द को, सबको ठीक करते हैं। मैंने फिर क्या डिसाइड किया दोस्तों कि मैं जन्मांतरों में कराता प्री मेच्योर डिलीवरी के जो बच्चे होते हैं जिनकी लोकोमोशन चलने बहुत लेट चलते हैं, गर्दन नहीं संभालते, बहुत दिक्कत होती है, वैसे केस को सिलेक्ट किया। और मैंने डिसाइड किया कि ऐसे पेडियाट्रिक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट काम करूंगा। बहुत सारा स्टडी करना शुरू कर दिया और वहां पे हमने एक संस्था खोला, अभी भी चल रहा है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर चैलेंज डिसेबिलिटी। तो वहां भी चैलेंज लिया। पहले तो मैंने खुद ही दिन के 10-15 पेशेंट देखना शुरू किया। उस बच्चे में बहुत मेहनत करना होता है, लेकिन शिद्दत से काम किया दोस्तों। मात्र 6 महीना 8 महीना लगा। अपने साथ 5-6 फिजियोथेरेपिस्ट और अपॉइंट कर लिया वहां। Beautiful! Wow! पेशेंट बढ़ते गए, अपनी शहर में नाम होते गए दोस्तों। हम बच्चे के साथ लेट के एक्सरसाइज कर, सारे वहां के जो फिजियोथेरेपिस्ट मेरे को बोलते थे, तो कैसा फिजियोथेरेपिस्ट है, इन बच्चे के साथ लेट जाता है नीचे। क्योंकि दोस्तों, बच्चे पासे नहीं ले सकते थे, बच्चे दौड़ नहीं संभाल सकते थे, तो मुझे उसको पासा दिलवाने के लिए मुझे पासे लेने पड़ते थे। उसको घोड़ा बनाने के लिए पहले मैं घोड़ा बनता था, हर चीज उसको सिखाना पड़ता था दोस्तों। इतना पैसा उसके साथ काम किया, लेकिन करते जा रहे थे, बहुत लगन थी। बच्चे जब कभी स्पीड निकाल देते थे, उनके हैंगे से मैं साफ कर देना, मेरा लगन था उसमें। लेकिन साथ साथ ये चल रहा था कि नहीं, और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं। सर्चिंग में था कि और क्या कर सकता हूं। सुबह से लेकर दोस्तों शाम तक लगे रहते इसी काम में। पूरी हॉस्पिटल में जॉब मिल गई, अपनी क्लिनिक चलने लगी, होम विजिट मिल गया, मिला जुला के 2-3 साल के मेहनत करते गए दोस्तों। वहां भी 60-70 हजार इनकम पे पहुंच गया। मैं फिजियोथेरेपी 2014 की बात कर रहा हूँ, फिजियोथेरेपी से। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, बच्चे बड़े होते गए। फिर वहां बेटा मेरा हुआ, मेरे 3 बच्चे हैं। आज जो मेरी बड़ी गुड़िया है, BSc मेडिकल 3rd ईयर में है, एग्जाम चल रहा है उसका। छोटी बेटी 10+2 करके मोदी के पैसे से कनाडा जा रही है स्टडी करने। छोटा बेटा नर्सिंग का एग्जाम दे रहा है। और सारे के सारे जो हुआ दोस्तों, मोदी कैसे हुआ। स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन परमात्मा से अरदास कर रहा था कि बाबा जी कुछ ऐसा रास्ता दो, कुछ ऐसा मौका दो, कोई ऐसा बंदा मिलाए जो मेरे जिंदगी में कुछ लाभ लेकर आए। जब शिद्दत से किसी चीज को मांगते हो ना, तो परमात्मा आपको जरूर देता है, जरूर भेजता है। 5 अप्रैल 2014 का दिन था दोस्तों। रात को 9 बजे मेरे को फोन आया इस बिजनेस के लिए। और वो फोन हमारे एक बहुत खास मित्र थे, हम दूसरे को बहुत साल से जानते थे। रात को 9 बजे दोस्तों मैं आया घर। सोचे फिजियोथेरेपी जो दिन भर एक्सरसाइज कराता हो, 30 से 40 पेशेंट को देखता हो, हॉस्पिटल भी भाग रहा है, क्लिनिक भी भाग रहा है, सबको कर रहा है। रात को 9 बजे जब बिजनेस प्लान देखा, मेरे सपने बड़े थे, लेकिन मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर मेरे पास समय नहीं है, कैसे करूंगा, मेरे पास समय है ही नहीं, कैसे करूंगा। तो उन्होंने एक बात बताई। उस इंसान का नाम था दोस्तों मनीष चोपड़ा का। मैं चाहता हूं कि मनीष चोपड़ा, उन्होंने एक बात बताई कि डॉक्टर समय नहीं है तेरे पास। समय कब होगा, समय नहीं है इसका मतलब पैसे बहुत ज्यादा तो रखा हुआ है। मैं बोला सर पैसे भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कर क्या रहे हो जिंदगी में, ना तेरे पास समय है ना पैसे है। अगर समय नहीं है तो पैसे होना चाहिए, और अगर पैसे नहीं है तो तेरे पास समय है। तेरे पास तो कुछ
कुछ ही नहीं है। मैंने कहा कि सर थोड़े बहुत पैसे होते हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तू जिंदगी का 7 संडे बना सकता है, मोदी के प्लेटफॉर्म ऐसा है। फिर मेरे मन में डाउट हुआ दोस्तों, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाला, बिजली वाला बहुत संडे वाला इंसान होता है, बहुत डाउटफुल इंसान होता है। फिर बोले कि तेरी जिंदगी में 7 संडे आ सकता है। मैं कि 7 संडे तो एक ही होता है, संडे तो बचपन से लेकर एक ही पढ़े, 7 संडे क्या होता है? उन्होंने बोला किताब, यूनिवर्सिटी, स्कूल यही पढ़ाते हैं कि एक संडे होता है, लेकिन अगर तू चाहता है मोदी जी जैसे, तेरे पास समय की किल्लत है ना, तो अगर चाहता है, चाह लेगा, तो मोदी कैसे तेरी जिंदगी में 7 संडे आएगा। और दोस्तों फिर टाइम तो था ही नहीं, लेकिन मैंने डिसीजन बनाया। सर ने बोला कि मैंने बोला करूंगा कब? सुबह 7:30 बजे से निकलता हूँ, रात को 8, 8:30, 9 बजे घर आता हूँ। एक्सरसाइज करा के मेरा सारे कमर को दर्द हो जाता है, मेरा यहाँ पे दर्द रहता था, मैं एग्यू हो गया था, इसको बोलते हैं अस्क्लोसिस। आपने देखा होगा ऐसे वाली प्रॉब्लम आ गई थी मेरे को, अस्क्लोसिस। स्पाइन में 3 डिफॉर्मिटी होता है, एक टेढ़ा हो जाता है, एक ज्यादा टेढ़ा हो जाता है, लॉर्डोसिस बोलते हैं, आगे झुक जाता है, काइफोसिस बोलते हैं। मेरे को ये हो गया था, मैं फिजियोथेरेपिस्ट में ही चल रहा हूँ और मैं फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन एक ही था कि इतना मेहनत करते थे कि बच्चे को पढ़ाई में हमें टॉप पे लेके जाना है। लेकिन दोस्तों जब मिला, उस इंसान को कहा गया कि ऐसा करो, तेरे के सपने हैं, 7 संडे चाहिए, बच्चे के अच्छा एजुकेशन चाहिए, पूरी दुनिया एंजॉय करना चाहते हो, तो मोदी के प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तो रात को 9 से 12 कर ले। जस्ट सोचो, एक फिजियोथेरेपी जो दिन में 10-12 घंटे काम करके सारे मसल जिसके थक गए हैं, स्पाइनल डिफॉर्मिटी डेवलप होना शुरू हो गया, उस इंसान को कहा जाता है कि रात को 9 से 12 कर ले। और उस इंसान ने डिसाइड किया कि हाँ, मेरे सपने हैं, मेरे बच्चे के सपने, मेरे परिवार के सपने हैं, मैं रात को 9 से 12 करूंगा। करने की बात बोला कि देखो इस बिजनेस को 2 घंटा का, 3 घंटा का, लेकिन करना लगातार है। ऐसा नहीं कि आज किया, अगले हफ्ते गायब हो गया, अगले हफ्ते किया फिर गायब, नहीं, लगातार करो। कंसिस्टेंसी की पावर दोस्तों मैं बताता हूं, मात्र 4 साल लगा। 2014, 15, 16, 17, 18 में दोस्तों मैं मोदी के से तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए इनकम पे आ गया था। पास टाइम में लगातार करते क्या, प्लेटिना बाइक से सफर शुरू किया था दोस्तों। मेरे पास प्लेटिना बाइक थी, एक अल्टो गाड़ी थी, जब मैं फिजियोथेरेपी करता था। अल्टो भी हफ्ते में एक बार निकालते थे, संडे वाला भी शुरू किया। पहली गाड़ी मैंने 2 लाख रुपए जोड़े, यहां से स्पार्क लिया सेकेंड हैंड। दूसरी गाड़ी मैंने टॉप मॉडल बीट लिया 6.5 लाख रुपए की। तीसरी गाड़ी मैंने क्रेटा लिया। चौथी गाड़ी में दोस्तों 5-6 महीने पहले मैंने टॉप मॉडल ब्लैक कलर का हैरियर लिया। वाओ! एक प्लेटिना बाइक पे चलने वाले कोई इंसान मोदी के लिए दोस्तों जस्ट सोचो 5-6 साल में 3 4 गाड़ियां दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत बड़ा सपना था कि अमृतसर में घर होना चाहिए, लेकिन मैं डायरी में लिख रखा था पहले, लेकिन घर हमें लिखा था कि सबसे बढ़िया जो यहाँ का एरिया होगा, सबसे बढ़िया जो जगह वहां लेना है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कौन बढ़िया है, कौन बढ़िया क्या है। लेकिन दोस्तों 2 साल पहले हमने अमृतसर में एक बहुत ब्यूटीफुल घर बनाने के लिए अमृतसर के एयरपोर्ट पे ही एरो सिटी एक प्लॉट थी, करीब 151 एकड़ का जगह है, वहां पे मैंने 70 लाख रुपए से लैंड लिया है मोदी घर के पैसे से। 6-7 टाइम गए, अपने परिवार के साथ विदेश गए। टीम में बहुत सारा कार फर्नीचर है दोस्तों, मैंने 4 गाड़ी ली, लेकिन मेरी टीम में आज तकरीबन 75 गाड़ी आ चुका है। वाओ! बहुत सारे कार फर्नीचर है दोस्तों, बहुत सारे विदेश जाते हैं, बहुत सारे लोग घूमते हैं। मैं परमात्मा को हमेशा थैंक्स बोलते रहता हूं, हमेशा थैंक्स बाबा जी, मेरे को चुना था आपने। मैंने बिजनेस किसी के लिए नहीं शुरू किया था, मैंने अपने लिए शुरू किया था, अपने परिवार के लिए शुरू किया था, लेकिन इस बिजनेस का जो रूपरेखा है, इस बिजनेस का जो गति है दोस्तों, दूसरे से होकर पहुंचता है। मैं आज महीने का दोस्तों ऑन एवरेज अगर बात करूं तो 7-8 लाख रुपए पर मंथ कमाता हूं मैं। कोरोना के समय में दोस्तों जब पीक कोरोना था 2019-20 वाली, उस समय मैंने 50 लाख रुपए कमाए। वाओ! उसके बाद वाले साल में 60 लाख रुपए कमाई। अभी और गुजरात दोस्तों पीछे 85 लाख रुपए कमाए। वाओ! तो दोस्तों मोदी के प्लेटफॉर्म जो है हमें तो दिया, इतना ही नहीं, मेरे टीम में आज तकरीबन 30-32 लोग ऐसे हो चुके हैं जो महीने का 1 लाख से लेकर 4-4 लाख रुपए कमाना। तो सारे के सारे दोस्तों मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पावरफुल है, बहुत नॉलेजेबल इंसान मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं जिद्दी किस्म का इंसान हूँ। किसी काम को अगर ठान लिया तो करना है तो करना है। ठीक है दोस्त,
मेरी शताब्दी का टिकट बुक थी वहां से अमृतसर से आने के लिए, रात को मैं 11 बजे पहुंचना। 1 घंटे पहले मेरे मन में आया शताब्दी से क्या जाना, सूटकेस उठाना पड़ेगा, फिर रखो, फिर वहां से कैब करो वगैरह वगैरह। मैंने बेटी को बोला बेटा टिकट कैंसिल होता है, करवा दो, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँ। कल मैं वहां से 5:30 बजे निकला अपनी हैरियर से। मैं सोचा लुधियाना में काम कर लूंगा, अम्बाला में काम कर लूंगा, सब जगह काम करते करते दोस्तों आज यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले मैं पहुंचा। कोई थकावट नहीं, कोई सुस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मैं जिद्दी हूं। मुझे पता है कि अगर यहाँ से महीने का 8 लाख रुपया बन रहा है तो यहाँ से महीने का 1 करोड़ रुपया भी बनाऊंगा। और डेट मैंने रखा है कि 2025 में मेरी इनकम, अपनी इनकम को 1 करोड़ रुपया लेके जाना है। वाह, तो अब कैसे होगा कि इतना मेहनत करना पड़ेगा, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है कि अगर मैं फील्ड में रहूंगा, लक्ष्मी का सिद्धांत यही होता है। लक्ष्मी कहती है कि अगर इंसान फील्ड में काम करे तो मैं तेरे घर में रहूंगी। आप अपने मोहल्ले में देखे, घर में देखे, जो इंसान ज्यादा फील्ड में काम करता है उसके घर में लक्ष्मी ज्यादा है, लेकिन जो इंसान ज्यादा घर में रहता है उसके घर में लक्ष्मी कम होता है। मैंने भी कहा कि मैं फील्ड में रहा करूंगा, लक्ष्मी मेरे घर में ज्यादा रहेगा। मैं फील्ड में रहना शुरू कर दिया दोस्तों, अब बहुत ज्यादा लक्ष्मी मेरे घर में रहना शुरू। तो बहुत कुछ करना है और अपने टीम को करना है। आज मैं दोस्तों स्पेशल थैंक्स मैं बोलूंगा सुरेखा दीदी को और सर को। दोस्तों एग्जैक्टली मेरा यहाँ पे एक छोटी मोटी टीम डेवलप किया। मैंने 2-3 लोग बैठे हुए, 10-20 लोग बैठे, ज्यादा नहीं है। लेकिन दीदी ने कुछ दिन पहले बताया था कि डॉक्टर शक्ति हमने इधर में दिल्ली साइड में शिफ्ट करो हॉल। मैंने शिफ्ट कर दी। इनकी बातों को, मनीष जी की बातों को दोस्तों इन लोग बता के मुझे भूल जाते। मेरे 2 ही अप्लाई हैं, मनीष जी भी, डॉक्टर सुरेखा में। मनीष जी बहुत बातें तो बता के भूल जाते हैं, वो बता के खुद ही भूल जाते, लेकिन मैं इसके बाहर आता हूँ, कर दिखाता हूँ, बोलता हूँ सर हो गया जो आपने लिखा था मेरे डायरी में। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि जो हमारे सीनियर जैसे से कर रहा है, जैसे से आगे बढ़ रहा है, अगर हम भी उसी कदम पे चलते रहे, पैर पे पैर रखते गए, उसी काम को करते गए तो एक दिन हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। हम भी वहीं पहुंच जाएंगे दोस्तों। लेकिन मैं जब भी मीटिंग में आता हूं दोस्तों तो मेरे को ये नहीं लगता कि मेरे टीम का कम है या ज्यादा है, कौन है या नहीं है। मेरे को कभी फीलिंग नहीं आता। मेरे को सिर्फ ये फीलिंग आता है कि सारे के सारे मोदी के लिए, सारे के सारे मोदी के परिवार। मेरी वजह से किसी का फायदा हो सकता है, तो इंसान जब कामयाब होगा वो भी अगर स्टोरी सुनाएगा तो उससे आने वाले समय में मेरे टीम को ही फायदा होने वाला है। तो दोस्तों लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, मैं नहीं बताऊंगा, इमोशनल ज्यादा हो जाओगे आप, लेकिन एक ही मकसद था कि अगर कामयाबी का रास्ता मिल चुका है ना तो मैं दौड़ूंगा, मैं चलूंगा, मैं रुकने वाला मैं से नहीं हूं। और थैंक्स करते हैं परमात्मा का कि यही एटीट्यूड मेरे 3 बच्चे में ही आ चुका है। छोटे छोटे बच्चे, लेकिन 3 बच्चे में मेरी बड़ी बेटी इतनी, मेरे टीम को कम से कम 50% जो इतनी प्रॉब्लम्स आती है उसी को फोन आता है। हालांकि वो पढ़ रही है, मोदी के अंदर सीनियर डायरेक्टर है, लेकिन सारे प्रॉब्लम वो हल करते जाती है पढ़ते हुए। देखो बच्चे को पैसे दे सकते हो, गाड़ी दे सकते हो, कुछ भी क्लास, लेकिन संस्कार कहाँ से दे सकते हो? मोदी के जो फैमिली है, बेटी बच्चे हमारे मीटिंग में आते रहते, सुनते रहते, रोज का मैं जूम का 2-3 मीटिंग करते रहता हूँ। बच्चे सुन के उनके अंदर संस्कार ट्रांसफर हो गया अपने पापा वाला। हमें कोई टेंशन नहीं है कि बच्चे को नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे बच्चे कहीं भी रहेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन टॉप पे रहेंगे। संस्कार जो है एजुकेशन से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चीज है संस्कार। तो दोस्तों मैंने इस काम को बड़ी शिद्दत के साथ किया, बड़ी मेहनत के साथ किया, लेकिन फास्ट किया। मेरा मानना है कि अगर किसी काम को अगर 1 साल में किया जा सकता है तो हम 5 साल इंतजार क्यों करें? किसी काम को अगर डायरेक्टर बनने की कहानी है दोस्तों, इतनी आसान है, मैं क्या बताऊं आपको। डायरेक्टर कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला है कि आप आसानी से सब चीज बन सकते हो। मैं बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस का जो समीर मोदी ग्लोबल प्लान है दोस्तों, जो मैंने एनालाइज किया पिछले 25-30 दिन से, मैं रोज बुकलेट को पढ़ता हूं, रोज पीपीटी को देखता हूं, रोज कुछ ना कुछ उसमें से निकाल रहा हूं। और मैंने लास्ट मंथ की अपनी जो क्लोजिंग किया दीदी, हमारे जो सीईओ बता रहे थे अपना हरीश जी, कि आपका जो है 52% की ग्रोथ हुई है इनकम में। उसके पहले वाला मंथ से 52% की ग्रोथ आपने लिया है।
इस प्लान की अंडरस्टैंडिंग को जब मैंने किया, इस प्लान के दोस्तों करेंसी को समझो, इस प्लान के 2-3-4 करेंसी है, इस करेंसी को समझो। इंडियन करेंसी को लेकर नेपाल में चले जाओ, 1.5 रुपया 2 रुपया मिल जाएगा। इंडियन करेंसी को पाकिस्तान में लेकर चले जाओ, वहां मिल जाएगा। अमेरिका के करेंसी को इंडिया में लेकर चले जाओ, 70-75 रुपए मिल जाएगा। करेंसी को समझिए, इस प्लान की करेंसी। हमारा जो प्लान की करेंसी है दोस्तों, सबसे जो पहली करेंसी है उसको बोलते हैं 60 पीवी। क्या बोलते हैं? 60 PV। 60 पीवी इज द फर्स्ट करेंसी। छोटा करेंसी है लेकिन बहुत इफेक्टिव करेंसी है, सारे करेंसी का बेस है। तो हम सबने, आप सबने जो 60 पीवी और 60 पीवी की जो बेनिफिट है, इसको रट्टा मार ले कि 60 पीवी करके 1631 रुपए जो कैलकुलेशन है उसको समझ लें, उसको रट्टा मार लें कि भैया 60 पीवी यानी कि 3032 का सामान लेते हो तो आपको जो है यहाँ से 1632 रुपए की बेनिफिट होती है। मार्केट में, किसी मॉल में, कहीं पे जगह में ऐसा कहीं नहीं होता। दूसरी इससे बड़ी करेंसी है जिसको बोलते हैं 120 पीवी। दोस्तों हुआ क्या, हम लोग सारे 100 पीवी की कल्चर चला रखा था टीम में, लेकिन 60 पीवी का जो हल्ला करना शुरू हो गया तो थोड़ा सा नुकसान भी हो गया। जब 100 पीवी करते तो 60 भी आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने 60 पीवी को सेट कर दिया है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, जो 60 पीवी सेट हो चुका है ना, उसको उठा के 120 तक लेके जाना। उसको उठा के 120 तक लेके जाना। उसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करेगा वो करेगा हाई बीवी प्रोडक्ट। आपको ब्यूटी केयर के, आपको हेल्थ केयर के कुछ प्रोडक्ट का मास्टर बनना पड़ेगा, उस पे काम कीजिए। अब हम बोलते थे अपने टीम में, हमने मना कर दिया, ये मत बोलना घर का सारे मिलता है सामान, साबुन, तेल, पेस्टा, ये वो सब मिलता है, ये वाला कम करो। पहले बोलो कि आज के डेट में अधिकांश लोग हर घर में बीमारी लग चुकी है, चाहे शुगर की बीमारी हो, नी की प्रॉब्लम हो, बैक की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, सारे हार्ट की प्रॉब्लम, बीमारी लग चुका है। बच्चों की आंख की रोशनी जा चुकी है, बच्चों में मोटापा आना शुरू हो गया, बच्चों को स्मरण शक्ति कम हो रहा है, कमजोर होना शुरू हो गया है। उनसे पूछता हूँ यस या नो, बोलते हाँ, वो बोलते हाँ। पूरे वर्ल्ड की स्टोरी है दोस्तों, हर घर की स्टोरी है। कुछ भी बोल दो, हर घर में तो बीमारी है ही ना, तो बोलते हाँ। तो सर हमारे पास, हम लोग जो है मोदी केयर के थ्रू लोगों को अवेयर करते हैं। हम प्रोडक्ट नहीं बेचने आते, आप आए हुए आपके पास, मैं पहले बोल देता हूँ कि मैं प्रोडक्ट बेचने नहीं आया, प्रोडक्ट देने नहीं आया, ताकि जब बिजनेस की बातें मैं बाद में करता हूं दोस्तों, मैं अपनी बताऊं, क्योंकि बिजनेस जैसे बोलते हो ना कि मोदी केयर बिजनेस बहुत बढ़िया है, मैं कर रहा हूं, इतने लोग कर रहे हैं, गाड़ियां आती है, ये आती है, आप भी करो, तो उसके दिमाग में 2 थॉट शुरू हो जाता है। पहला थॉट, बिजनेस मतलब पैसा देना पड़ेगा। दूसरा थॉट, बिजनेस मतलब टाइम लगाना पड़ेगा, मेरे पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि सर हमारे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को हम अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बीमारी से बचा रहे हैं, स्किन को भी सेहत को कर रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है, इसकी आप कुछ प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन देखिए, आपको समझ में आएगा। प्रोडक्ट लेना कोई जरूरी नहीं है, जैसे ही बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट लेना जरूरी है, बंदा फूल के बैठता है, पूरा समझता है। अच्छा और क्या है, और क्या है, और पूरा टाइम मिल जाता है, करके बता देते। लास्ट में दोस्तों उसकी ज्वाइनिंग रेशो, ऑर्डर रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट रोज जाते हैं दोस्तों दुकान पे किसी न किसी से मिलने के लिए। मैं निकालता हूँ लेडीज को, हर लोगों को घर से कि जाइए 2 काम करके आइए। सीधी जाके बात करते थे, पहले वो करते थे कि मोदी केयर बिजनेस से भैया मैं करती हूँ, आप भी कर लो, तो नहीं मैं मोदी केयर सुना, मैं नहीं करता, फिर कोई टाइम नहीं। अब क्या हो गया, वो बोलते ही नहीं मोदी केयर बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बोलते, रिजल्ट ज्यादा मिल गया। तो हमें फाइन ट्यून हर समय करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, जो हमारी सुलेखा मैम ने पहले डायरी बनाई थी, उसमें लिखा हुआ था घर की दुकान, मैजिक ऑर्डर। इस वर्ड को प्रेवलेंट करें, इस वर्ड को यूज करें। मोदी केयर बिजनेस दोस्तों, जब भी बिजनेस की बात आती है ना, बोलो कि हमारा ऐसा बिजनेस है कि केवल घर का दुकान खोलते हो और लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। और आप लाखों रुपए कमाने वाले पहले नहीं होंगे, बहुत सारे लोग हैं, किसी का फोटो रखो, वीडियो दिखाओ कि बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने घर की दुकान खोला था, 21,000 रुपए का घर का दुकान सेकंड डाला था, 21,000 रुपए का घर का दुकान, और आज लाखों रुपए की इनकम कमाते हैं। उसमें से डॉक्टर शक्ति भी है दोस्तों। जब बिजनेस समझाई, सब चीज किया, चंडीगढ़ मीटिंग देखा, उसके बाद इस बना, तो मैंने एक ही बात बोला कि मेरे दादू ने सिखाया हुआ है कि कोई भी काम करना सेकंड डाल के करना। तो मेरा ऐसा करो, प्रोडक्ट तो बढ़िया है, मेरा 1,01,000 रुपए के प्रोडक्ट मंगा दो, 1,01,000 का सेकंड डाल दो। बोले कि नहीं पैसे नहीं लगाने। फिर मैंने बोला 51,000 का सामान दो, तो बोले कि नहीं पैसे नहीं लगाने।
क्योंकि जब मैं शुरू किया था दोस्तों, उससे चैलेंज बहुत था। पूरे पंजाब में सिर्फ एक ऑफिस था, वो था लुधियाने। 150 किलोमीटर दूर हम सामान लेने आए जाया करते थे, हम कंधे पे उठा के, कभी पैसे उठा के, बहुत दिक्कत था दोस्तों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 50,000 का सामान ही ले लूं। 51,000 का उन्होंने ये स्टार्ट कराई। फिर मैंने बोला कि सर तो ये बिजनेस ठीक नहीं है, इसका मतलब टोपी घुमाने वाला काम होता है, टोपी बनाने वाला काम होता है। अगर बिजनेस है तो कुछ पैसे लगना चाहिए, क्योंकि दादू किसान थे। दादू एक बार बोलते थे कि किसान जो होता है ना, अगर 10 क्विंटल गेहूं काटना है तो पहले 100 किलो गेहूं अनाज डालेगा जमीन में, पहले जमीन में अनाज डालेगा, इसके बाद 10 क्विंटल गेहूं काटेगा। तो अगर तुम बिजनेस से लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो कम से कम 15 से 20 रुपए का सामान से जो स्टार्ट। मैं तो 21,000 से स्टार्ट किया था दोस्तों। लोग वही बताते गए कि देखो मेरी मैजिक कॉर्नर है, मेरी घर की दुकान है, और वहां से लोग डुप्लीकेट होना शुरू कर गए। मेरे अचीवमेंट को देखे, मेरी काम करने के तरीके को देखे, मेरे अचीवमेंट को देखे, काम करने के तरीके को देखे, सारे के सारे डुप्लीकेट होते गए दोस्तों। और परमात्मा की कृपा से, आप सबकी ब्लेसिंग से आज टीम में 4 वीडियो और मेरे दोस्तों। हमें सही डायरेक्शन में सही समय पे डायरेक्शन लेते हैं, सही काम करते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हमें ये जरूर प्रमोट कीजिए कि घर के दुकान खोलकर मोदी कह रहे हैं बहुत ज्यादा पैसे, लेकिन कुछ लोग होते हैं दोस्तों मना करते हैं। इसका मैं साइंस बताता हूं। घर की दुकान बोलेंगे, कुछ लोग तो तैयार हो जाएंगे, कुछ लोग, अधिकांश लोग तैयार नहीं होंगे। अधिकांश लोग क्या बोलेंगे, मेरे पास तो 10 रुपए की सैलरी है जी, मैं तो बच्चे का किराया देना, मैं तो ट्यूशन फीस देना, उसका मेरे पास पैसे नहीं है। हमें क्या करना है दोस्तों, 4 राइजिंग स्टार पे फोकस, 4 जो है ना 8% को फोकस करना है। हर महीने 4 8% निकालना है। कैसे निकलेगा? थ्रू दिस टेक्निक जो मैं बताने जा रहा हूं। हमने क्या करना है कि सर 8% से अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, हमारे मोदी के परिवार में अधिकांश लोग जो बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, ये लाइन को बोलने बहुत कोटेशन है। अगर आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो हमारे मोदी के में जितने भी सक्सेसफुल हैं, जो फास्ट ग्रो कर रहे हैं ना सर, वो अपनी घर की दुकान से स्टार्ट करते हैं और 300 पीवी करके 8% लेवल पे जाते हैं। जो फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, दूसरी ऑप्शन है कि अगर स्लो ग्रो करना चाहते हो सर, तो 60 पीवी या 100 पीवी से भी स्टार्ट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन दे दिया। लेकिन बिजनेस जो करना चाहते हो तो 300 पीवी करके यानी कि 8% करके स्टार्ट कर सकते हो। यह है प्लान ए। अब आपने 15 से 20 रुपए का सामान जो ले लिया 300 पीवी का, इसको करना क्या है, 10-11,000 का मैजिक कॉर्नर बना लीजिए, उसी में से 1,500-2,000 का डेमो किट बना लीजिए। घर में 100% यूजर बन गए, सभी जगह प्रोडक्ट को रख दीजिए और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। इसके पहले एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं कि सर आप खुद बताइए, मोदी की बात को छोड़ देते हैं, आप बताइए मार्केट में कौन सा ऐसा बिजनेस है, छोटा से छोटा बिजनेस, जिसमें 50,000 रुपया लाख रुपए से स्टार्ट होता है? कहता कोई बिजनेस नहीं। अगर पान की गुमटी भी खोलना हो, चाय की ठेला भी लगाना हो, तो कम से कम 40-50 हजार लग जाता है। यस नो? तो क्या पान की गुमटी खोल के चाय का ठेला लगा के कभी लखपति करोड़पति बन सकते हैं? कभी मलेशिया सिंगापुर जा सकते हैं? कभी बड़े बड़े गाड़ी चला सकते हैं? नहीं। लेकिन यही मोदी कह रहा है, अगर इक्कीस जैसा स्टार्ट करते हो, 8% बनते हो, तो आप लखपति करोड़पति बन जाते हैं। माइंड को यहाँ पर समझ में आती है और वो स्टार्ट करते हो तो बताना पड़ेगा, पेश देना पड़ेगा उनके माइंड को डिसमाने के लिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे पास तो 10,000 रुपए की सैलरी है, 9,000 की सैलरी है, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं। उनको बोला वैल्यू कोई बात नहीं सर, हमारे मोदी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 8-8 हजार सैलरी कमाने वाले भी लाखों रुपए कमा रहे हो। मैं बताता हूँ कैसे। आपने क्या करना है मैडम सर, आपने 60 पीवी से स्टार्ट करो, करीब 3,000-4,000 का सामान में। इतना तो ले ही सकते हो ना, अपनी गर्दन को दोस्तों पूरा हिलाना है, इतना तो ले ही सकते हो ना। तो बोलेगा हाँ, तो इतना सर आप ले लो। वैसे क्या करना है, आपके अलावे 20 बंदे हमने और तैयार करना है जो 60-60 पीवी का सामान ले ले। अपने ऐसा 20 कस्टमर और खोज लेना। उस कस्टमर को खोजने में शुरू में 2-3 दिन में आपके साथ रहूंगा और हम मिलकर करते हैं, और इसी महीने जो है आपको डायरेक्टर करा के 6,000 रुपए की इनकम करो। जैसे ही 6,000 की इनकम कराता हूँ तो अपना इनकम याद करता है, यार इतना साल 8 घंटे लगाता हूँ तो मेरे को 8 या 10,000 मिलता है, 6,000 रुपए की इनकम होने वाला है मेरा। वो बंदा आपके साथ सीरियस हो जाता है और करने को तैयार हो जाता है। तो मात्र 4 या 8 बंदे के साथ करे काम और ये डिसाइड किसको कराएं कि भैया आपने 8% बनना है,
आपने 8% बनना है, 300 पीवी करना है, 4 बंदे को 8% करा दो, आप हो जाते डायरेक्टर और आपको मिल जाती है 6,000 रुपया। वाह। जस्ट सोचो दोस्तों, जस्ट इसकी कैलकुलेशन को समझो कि अगर आप जो है 1200 पीवी करते हो, 1200 पीवी का मतलब तकरीबन रुपये की बात करें तो 60 से 70 हजार रुपए की सेल, 60 से 70 हजार रुपए की सेल आप टोटल करते हो, जिसमें से आप खुद जोड़ के देखो, अगर आपने 60 पीवी किया है ना तो 1632 रुपए की बेनिफिट वहां से आता है, 6,000 रुपए की बेनिफिट ऐसे मिल जाती है, टोटल 7,000 रुपए की बेनिफिट मिलता है। तो 70,000 का बिजनेस करके करीब 10% की प्रॉफिट आप निकालते हैं, आपका टीम वाला निकालते हैं। मार्केट में किसी बिजनेस में 10% का प्रॉफिट ही निकलता दोस्तों, कैलकुलेशन। तो 4 जो है हमारे 8% को निकाल के आप बन जाते हो डायरेक्टर, आपकी इनकम हो जाती है वहां। और साथ ही दोस्तों उसको और बढ़िया करने के लिए हमारे पास है गोवा, हमारे पास है गोवा। तो गोवा की भरपूर प्रमोशन कीजिए, जितना ज्यादा प्रमोशन गोवा का करेंगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा आपको डायरेक्टर बनाना। गोवा ट्रिप को प्रमोशन कीजिए, गोवा के ट्रिप के वीडियो को दिखाइए, जो घूम गए उनकी टेस्टिमोनियल सुनाइए, आसान हो जाएगा दोस्तों। तो गोवा और 8% को लेके हम डायरेक्टर जल्दी जल्दी कर सकते हैं और बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी हमने बताया, पहला करेंसी 60 पीवी है, दूसरी करेंसी डायरेक्टर है, दूसरी करेंसी इस प्लान का डायरेक्टर है, तीसरी करेंसी जो मेरे अनुसार है वो है दोस्तों एलवी। एलवी इज इक्वल टू लीडरशिप बोनस लीग। जब भी कोई डायरेक्टर जाता है तो डायरेक्टर के साथ साथ पहले प्लानिंग करें कि मेरा 1 लेग एलवी होना चाहिए। ज्यादा पैसे कमाने के लिए 1 लेग मेरा एलवी होना चाहिए। 1 लेग एलवी के लिए क्या करना है दोस्तों, 1 लेग में 3 से 4 गुआ करा दो, आपका लेग एलवी हो गया। 1 लेग में 3 से 4 गुआ करा दो, आपका लेग एलवी हो गया। इधर वाला जो लोग बाकी जो 3-4 लेग है, आपके पास 5 लेग है, इन सब को मिला के दोस्तों आपने 900 पीवी नहीं करना, याद रखो। जब हमें आपके बच्चे अगर मार्क्स लेकर आते हैं 30%, 40%, आप कितना गुस्सा करते हो बच्चे को। उसका बच्चे 90% लाया, उसका 95 लाया, फिर तू ही मेरे घर में जन्म लिया था, इसलिए 40% लाया, बच्चे को जान खा जाता है। तो आप 900 पीवी क्यों सोचते हो साइड वॉल्यूम? आप कम से कम सोचा करो कि हमने 1500 पीवी जो है साइड वॉल्यूम करना है, क्योंकि बढ़िया पैसे आया। ज्यादा सोचे, इसीलिए कहा गया कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देगा। बड़ा सोचे कि 1500 पीवी साइड पीवी करके मैं सीनियर डायरेक्टर बनूंगा, ताकि बिजनेस में से ज्यादा पैसे आप कमा सके, ज्यादा निकाल सके। इसी तरह से जितना लेग एलवी करते जाएंगे उतनी ज्यादा आपका जो इनकम है मल्टीप्लाई होते जाएगा दोस्तों। मैं ऐसे सिद्धांत पे काम करता हूँ, यही तरीका है, कारण है कि लास्ट में मैंने 8 लेग एलवी किया था। ठीक है। और दोस्तों लास्ट में कुछ बातें और करें, ओवरऑल मोदी केयर बिजनेस है क्या, किसी को शॉर्ट में समझाना, व्हाट डू यू मीन बाय मोदी केयर बिजनेस, व्हाट इज मोदी केयर बिजनेस समझाना है तो मैं तो यही कहता हूं कि दोस्तों आप अपने घर को पहले देखिए। आपके घर में बिजली वाले ने बिजली का मीटर लगा रखा, पानी वाले ने पानी का मीटर लगा रखा, सब्जी वाले ने सब्जी का मीटर लगा रखा, राशन वाले दुकान वाले ने, हर लोगों की मीटर आपके घर में लगी है। मोबाइल में हर सिम डाला हुआ है, हर की मीटर लगी है, अब हो क्या रहा है, आपका जो पैसे थे घर में, पैसे जो आ रहे उसमें से निकल के इसके मीटर में, उसके मीटर में, सब मीटर घूम रहे हैं। यस सर। सारे के सारे मीटर घूम रहा है, आपका पैसा सबके खाते में जा रहा है, लेकिन आपका मीटर नहीं लगा। अब क्या करना है हमने, हम सब ने मोदी केयर के मीटर हर घर में लगाना है। यस सर। हर घर में लगाना है मोदी केयर के मीटर। एक यहाँ का जो दिल्ली गवर्नमेंट है, केवल दिल्ली में ही बिजली का पानी का मीटर लगा सकता है, लेकिन एक मोदी केयर पूरे इंडिया के हर स्टेट में, हर गांव में, हर शहर में अपनी मोदी केयर का मीटर लगा सकता है। एक बात ये भी है कि केवल हम मीटर लगाते नहीं है, हम मीटर लगाते भी है, हम मीटर लगाने वाले बनाते भी है। इसलिए हमारा मीटर 2 दिन से लगने वाला है। सरकार के पास कुछ लिमिटेड लोग होते हैं मीटर लगाने के, लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड जनता बड़ी बड़ी है, हम सबको मीटर लगाने के लिए सिखा देंगे। यस। Service after sale.
यस। और मैंने दोस्तों यही किया, आज 20-22 स्टेट में मैंने मीटर इतना लगवा दिया, कुछ मीटर बंद भी हो गया, कुछ मीटर बंद भी हो गया, कुछ मीटर फेल भी हो गया, कुछ मीटर लगाने वाले इधर हो भी गए, लेकिन मेरी इनकम को फर्क नहीं पड़ा। मीटर लगाने की संख्या और बढ़ते जा रही है, और बढ़ते जा रही है, और बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे मीटर लगाने की संख्या बढ़ते जा रही है, मैं और से वैसे बड़ा बड़ा सपना देखना शुरू कर दिया। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर यू, सेम अपॉर्चुनिटी डॉक्टर सुलेखा मैम के लिए, हमारे निशांत भार्गव के लिए, डॉक्टर शक्ति के लिए, आपके लिए भी सेम। Yes, yes, yes. सेम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मीटर लगाने की कला में मास्टर रहिए। मीटर लगाने में 2 काम करना पड़ेगा, डेमोस्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन। डेमोस्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन का मास्टर बनिए। किसी प्रकार का बात जब भी आपने डेमो के दरमियान करना है या प्लान के दरमियान करना है दोस्तों, आपने ये ध्यान देना है कि हमारा जितनी भी बातें हम कर रहे हैं उसका ड्रीम बिल्ड होना चाहिए। प्रोडक्ट दिखाते, प्लान दिखाते, ड्रीम की बात करें, ड्रीम बिल्ड होना चाहिए। और अगर आपने ज्यादा प्रोडक्ट की बातें कर दिया, बहुत बढ़िया, ये भी बढ़िया, वो भी बढ़िया, वो भी बढ़िया, वो भी बढ़िया, तो बहुत बढ़िया कस्टमर बन जाएगा। लेकिन चाहते हो कि बिजनेस बिल्डर बने, तो बिजनेस बिल्डर बनाने के लिए उसके ड्रीम को बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर शक्ति के अगर ड्रीम बिल्ड नहीं किया होता तो रात से 9 के 12 काम नहीं किया होता। 7 संडे के लिए मैंने 7 संडे के लिए आया था। तो ड्रीम में बहुत पावर होता है। यही कारण है दोस्तों, आप याद करें, बहुत सारे घटनाएं घटी है, बहुत सारे घटनाएं घटी है। महात्मा जी जब गए थे वहां पर साउथ अफ्रीका स्टडी के लिए, वहां पे अंग्रेजों ने धक्का दे दिया, ट्रेन से गिर गए। 40-50 किलो वजन का इंसान जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे गिरा रहता है, अंदर से एक जुनून आता है, ड्रीम आता है कि तूने मेरे को ट्रेन से धक्का दिया है, लीगल काम करते तूने धक्का दिया है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं इंडिया जाऊंगा और सारे अंग्रेज को धक्का देकर बाहर निकलूंगा। एक डिसीजन लेता है कि मैं ड्रीम बिल्ड करके सारा इंडिया से अंग्रेज को निकालूंगा। अंग्रेजों के पास पावर था, अंग्रेजों के पास सारे पावर उसी के पास था, लेकिन एक इंसान का जब ड्रीम बिल्ड हो गया दोस्तों, उस इंसान ने हमें आजाद करा दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ महात्मा गांधी के लिए जोरदार ड्रीम बिल्डर। अगर 100 के व्यापारी बनोगे दोस्तों तो 100 ज्यादा बिकेगा। होप बेचो, ड्रीम बेचो, ड्रीम की बातें करो। तो दोस्तों बहुत कुछ है। मैं एक बात आज पे स्टोरी सुना के फिनिश करूंगा। दोस्तों इंसान की लाइफ बहुत लिमिटेड है, बहुत लंबी नहीं है। आइडियली देखें जो गूगल बताता है कि इंडियन लाइफ जो है 70 साल का है, लेकिन हम लोग को नहीं, मोदी के वाले के नहीं, मोदी के 100 ऊपर जाने वाले। अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, तुम लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सप्लीमेंट खाते हैं। 50 का तो मैं भी हो चुका हूँ वैसे। तो हमने, हमारी तो 100 साल वाले हैं, हम लोग नहीं बताता हूँ। इंसान की नॉर्मल है, गूगल पे सर्च करके देखना। जापान का ज्यादा होता है, इंडियन का जो लाइफ साइकिल है ना 70 साल का होता है। इस लाइफ साइकिल को थोड़ा समझे 2 मिनट के अंदर। अब क्या दिक्कत आ रही है? एक इंसान जब जन्म लेता है, 1.5-2 साल का बच्चा होता है, उसको पढ़ाई में डालने जाती है, केजी प्री स्कूलिंग, केजी करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, ऐसे करता है, 10th करता है, 12वीं करता है, ग्रेजुएशन करता है, स्पेशलाइजेशन करता है। टोटल उम्र जो है 20 साल 25 साल निकल जाती है। ऐसे नो 20-25 साल उम्र निकल गई। घर वाले दबाव डालते हैं, जो पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया तो नौकरी कर। जब नौकरी करने जाता है, काम करने जाता है दोस्तों, वहां पे 20,000 25,000 रुपये होती जाती है। 20,000 ले ले, 25,000 ले ले। तो इंसान से पूछा जाता है कितनी एक्सपेक्ट करते हो इस ऑफिस से, कितनी सैलरी चाहिए, कितनी एक्सपेक्ट करते हो? तो इंसान घर में लगाता है कि चलो मेरे को 15,000 दे देना। ये 20 से 25 साल की उम्र की पढ़ाई करने के बाद दोस्तों ये हमारी वैल्यू बनती है, हम खुद का बनाते हैं। और उसके बाद अब जस्ट कैलकुलेशन करो पैसे का, तो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया लग जाता है। कैसे नो? 20 से 25 लाख रुपया लग गया, नौकरी मिलती है 20,000 का, 30,000 का। सोचो कि 20 से 30,000 रुपया लगाकर जोड़ के 20 लाख जो लगाया था पढ़ाई में, कब पूरा होगा? कब अर्न करोगे? पूरा भी नहीं होता। 2-3 साल बाद परिवार को नजर लगता है, उसका बेटा सेट हो गया, नौकरी लग गया, उसकी ब्याह करा दी, चलो जी शादी हो गया। 2-3 साल बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चे को फिर भी वहीं डाल देते। कहां पर? प्री नर्सरी। अभी अपनी 20 लाख निकला नहीं था, 30 लाख निकला नहीं था अपनी, लेकिन बच्चे को वहीं डाल दिए। फिर ऐसे घूमे जा रहे हैं, बच्चे भी घूमेगा। रिजल्ट क्या निकल रहा है? हम लोग लखपति करोड़पति बनी रहे हैं। दोस्तों साइंस क्या कहता है कि अगर स्किल से अपनी स्किल और अपनी टाइम के आधार पर करोड़पति बनना होता है संसार में, तो सारे लोग करोड़पति होते।
केवल अपनी स्किल और अपनी टाइम लगा करोड़पति नहीं बन सकते दोस्तों। टाटा, बाटा, रिलायंस, एयरटेल, किसी को भी देख लो, सब लोगों ने क्या किया, लोगों के स्किल को खरीदा है, लोगों के टाइम को खरीदा है, सबके स्किल के टाइम को यूज करा के आपको लोगों ने करोड़पति अरबपति बनाया। आम इंसान क्या करता है, एक दिमाग 2 हाथ 24 घंटे के साथ लगा होता है, एक दिमाग 2 हाथ 24 घंटे के साथ लगता है। जिस दिन दिमाग बंद हो जाता है पैसे जीरो, जिस दिन टाइम लगना बंद हो जाता है पैसे जीरो, जिस दिन हाथ में लगता है पैसे जीरो। लेकिन मुझसे बड़े बड़े खानदान में, बड़े बड़े फैमिली में क्या होता है दोस्तों, कोई इंसान डेथ भी कर जाता है ना तो उसकी पैसे जीरो नहीं, इनकम और आगे बढ़ती है। लेकिन हमारे आपके लाइफ का जस्ट सोच के देखो क्या होता है। लेकिन दोस्तों वी आर लकी एंड ब्लेस्ड की मोदी के हमें मिल चुका है सेम प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जैसे टाटा, बाटा, रिलायंस, एयरटेल वाले के पास है। वो भी मैन पावर को यूज करके, मैन पावर को सिखा के, मैन पावर को स्किल करके पैसे कमाते हैं। हम भी बिना पैसे लगाए केवल लोगों का नेटवर्क बना के, लोगों को आगे बढ़ा के, लोगों को ड्रीम जगा के, लोगों के ड्रीम पूरा करा के अपनी सारे के सारे ड्रीम पूरा कर सकते हैं बिना पैसे लगाए। वो लोग पैसे से खरीदते हैं, हम लोग पैसे से खरीदते नहीं, हम लोगों का दिल को जीतते हैं, लोगों का सपना जगाते हैं। भाई आजा, बहन आजा, तेरी भी लाखपति बनेगा, तू भी काम करेगा, मैं भी करूंगा, मिलकर काम करेंगे। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला दोस्तों। इस बात को समझे, इस भावना को समझे। अगर रेट रेस से निकलना है ना, इस सर्कल से निकलना है ना, तो हमें यही करना पड़ेगा, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करेगा। दोस्तों मेरे को ही ले लो, तकरीबन 1 लाख लोगों की नेटवर्क है मेरा। 1 लाख लोगों, मान लो 80,000 लोग निगेटिव नहीं करते काम, 20,000 जो लोग करते हैं ना, रोज का 2 घंटे ही करते हैं काम, अगर तो रोज का डॉक्टर शक्ति का 40,000 घंटे काम हो रहा है। बैंक पाने के बाद 5 लाख लोग काम करते हैं, रोज का 10 घंटे लोग काम करते हैं, 50 लाख घंटे उसका काम होता है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया मैंने, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन रोज का 40,000 घंटा काम होता है मेरा। लेकिन एक समय आएगा कि मेरा ही 50 लाख घंटे काम होगा। हम इसी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, तो कुछ बात को समझने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों आम लोग नहीं समझते हैं, आम लोग समझेंगे भी नहीं। दोस्तों एक बार होता है कि इंसान की लाइफ चिड़िया से तुलना कर ले। एक चिड़िया होती है, वो किसी जंगल में रहती है, बहुत घने जगह में जाती है, दाने लाती है, जाती है, दाने लाती है, खाती है, अंडा देती है, बच्चे देती है, ऐसे करके उसका लाइफ चलते रहता है। उस जंगल में एक पेड़ होता है, उसको बड़ा बड़ा उजाड़ करता है। चिड़िया बहुत मेहनत करती है, जाती आती करते रहती है। उस पेड़ ने कहा चिड़िया कि तू मेरे से दोस्ती कर ले, ऐसा कर, तू मेरे ऊपर अपने वो बना ले घोंसला, अपने ऊपर मेरे ऊपर घोंसला बना ले, तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं है। कमिटमेंट करते हैं आपस में, हम तुमको फल फूल सारा देंगे, तू बच्चे पाल, अंडे दे, जो करना कर। तू क्या कर, एक तुम्हारे पास बहुत पंख है, फेदर्स बहुत है, तुझे वैसे भागती है तो बहुत सारे पंख टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो रोज एक पंख मेरे को दे दिया कर, मैं तेरे को फल फूल सारा दिया करूंगा, कोई जाने की जरूरत नहीं है। चिड़िया बड़ी खुश हो गई, जिंदगी चलने लगा। एक पंख दे, दिन भर खाए, बच्चे पर से चलने लगा उसका। करते करते दोस्तों कुछ साल हुआ, 1-2 साल होते होते उसके सारे पंख निकल गए, लास्ट में एक पंख बचे। लास्ट में एक पंख, चिड़िया बोलती है कि महाराज मेरा तो सारे पंख निकल गए। तो कोई बात नहीं, एक तो बचा, एक दे दे, एक दे के खा ले। फिर उसने लास्ट पंख को दिया, उस दिन खाया। अगला दिन पेड़ ने जवाब दे दिया कि अब हमारी तुम्हारी कमिटमेंट। हमारे आपके लाइफ में भी ऐसे हो रहा है दोस्तों। हम जब जवान हैं, स्किलफुल है, नॉलेज है, हाथ ठीक है, गोडे ठीक है, रोशनी ठीक है, सब चीज ठीक है, ताकत है, हमें नौकरी जॉब बहुत मिल जाता है, काम बहुत मिल जाता है, हर लोग रख लेते हैं। क्या आपके घर में जो काम वाली आती है मात्र 500 या 1000 रुपया देना होता है, अगर वो ऐसे करके आए, हाँ जी मैं पूछा करूंगी, आप रखोगे? नो। कौन कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। क्यों नहीं? तो उसका अंग खराब हो गया। बैंक में चले जाओ, किसी भी प्राइवेट बैंक में, सेक्टर में चले जाओ दोस्तों, 50 साल के ऊपर कोई नजर नहीं आता। सारे यंग 24 साल, 25 साल, 30 साल वाले नजर आते हैं। आने वाले समय को पहचानो। हम भी रोज क्या करते हैं, अपने जहां नौकरी करते हैं टाइम को बेच रहे हैं, स्किल को बेच रहे हैं, अपनी पंख रोज दिए जा रहे हैं, लेकिन 60 साल के बाद आपका स्किल का, आपका समय का खरीदार कोई नहीं मिलेगा मार्केट में। कोई पूछने वाला नहीं है। कहोगे कि मेरा आधे पैसे में रख लो, फिर भी लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि आपका जो आंखों की रोशनी चली जाएगी, आपके शरीर की नदी चली जाएगी। तो दोस्तों उससे अच्छा है कि मात्र 5 साल इतना काम कर लो मोदी केयर में दोस्तों, बिना इधर उधर देखे 5 साल इतना काम कर लो कि आप नहीं, आने वाला 2-3 पीढ़ियां जो है ना बैठ के खाए। यस। पहले के जमाने में बोला करते थे दोस्तों कि साईं इतना दीजिए
जाने कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। पहले के जमाने में, आपके जमाने का बोल नहीं है, उस जमाने में बोलते थे जब बीवियां डिमांड नहीं करती थी, बीवी बाहर जाने की बात नहीं करती थी, हर साल ज्वेलरी नहीं मांगती थी, उस जमाने की बात थी वो। आज के जमाने में पता है दोस्तों, बीवी बहुत डिमांड करती है, आपको बताइए। अब इस भाषा को चेंज कीजिए, अब उल्टा बोलिए कि साईं इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, खाते खाते कटे जिनकी ऐसे आने वाला पीढ़ी तर जाए। मात्र 5 साल में काम कर सकते हैं, मात्र 5 साल में, लेकिन 5 साल बिल्कुल स्टेबल होकर फोकस होकर काम करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे आती हवाएं, आपने सुना वो आ गई, इससे बढ़िया वो आ गई, इससे बढ़िया वो आ गई, वो देखो वो आ गया। दोस्तों ऐसे आती कितनी जाती है, बिल्कुल आपने देखा होगा। इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं, अपनी एनर्जी खत्म हो जाती है, आपकी फोकस हट जाती है। दोस्तों बिना भटके 5 साल मात्र मोदी का कमिटमेंट है। ये समय मुझसे नहीं कहते कि तू 1 कदम चल मैं 2 कदम चलूंगा, मात्र 5 साल दे। दोस्तों मैं इस भाई ने अगर रियल में बिजनेस की बात करूं तो मैं जुलाई 2018 के बाद शुरू किया हूँ, क्योंकि उसके पहले मात्र 3-4 घंटे रोज लगाया करता था। लेकिन जुलाई 2018 तक मैं 2.5 लाख रुपए इनकम पे आ चुका था, पार्ट टाइम में काम करके। मुझे ही बड़े लोगों ने डिस्टर्ब किया, मुझे ही बड़े लोगों ने बोला ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बहुत लोगों ने भटकाया। लेकिन दोस्तों मेरे जिंदगी में 2 चॉइस था। एक चॉइस था जो भटका रहे मेरे को मना कर रहे, इनकी बातों को मान लूं। 90% लोग ऐसे ही थे जो निगेटिव वाले मुझे मना करते थे। मेरे जिंदगी में 2 चॉइस था। एक चॉइस था कि इनकी बातों को मान लो जो भीड़ वाले लोग बोल रहे हैं, दूसरी चॉइस था कि नहीं जो सक्सेसफुल है इनकी बातों को मान लो। क्योंकि अगर जिसको भी मानेंगे 5 साल के बाद वैसा रिजल्ट निकलता है, क्योंकि जैसा संगत करते हैं वैसा रंगत हो जाता है। ये सुनो, यस आप अपने बच्चे को 7 साल के इंजीनियरिंग कॉलेज में छोड़ दो, आपके बच्चे इंजीनियर बन जाता है। 7 साल के डॉक्टर कॉलेज में छोड़ डॉक्टर बन जाता है। ऐसा संगत का असर होता है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि मैंने 5 से 7 साल जो है ना, ऐसे महापुरुष ऐसे सक्सेसफुल लोगों का संगत करूंगा और ऐसा बनूंगा। रिजल्ट क्या निकला दोस्तों, 7-8 साल होते होते ऐसा मैं बन गया। वाह